हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो सेंट और वो जो आर्चर्स होते हैं उनमें लड़ाई करवा देता है, और वो जो सेंट है वो उन लोगों को मार रहा होता है और आर्चर जो है वो ज़मीन पे बैठा होता है और वो अपने लोगों को मरता हुआ देख के कह रहा होता है कि अब हम नहीं बचेंगे, अब मैं क्या करूं। तभी वो मन में सोचता है अब ऐसे टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। और वो जो आर्चर होता है वो उस सेंट के सामने सर झुका देता है और कहता है, ये जो शैडो रक्षा, मेरा नाम टुआन जी है और मैं जो हूँ इतने बड़े एल्डर से फैंग गुआन से मिला हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं आपके हाथों से मारा जाऊँगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। ये जो शैडो रक्षा है उसने कल्टीवेट किया है लोगों को मारने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए। मैं आपको कवर दे सकता हूँ और मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद करूँगा। मैं कभी भी आपको अबेंडन नहीं करूँगा और आप जो है वो मेरी ज़िंदगी में लाइट के तौर पे आए हैं। प्लीज़ मुझे जो एल्डर को सर्व करने का मौका दें। और वो जो सेंट के साथ जो लड़का होता है वो कहता है, हाँ ये बात तो सही है कि तुम लोग जो हो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, पर तुम्हें क्या लगता है इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के नीचे तुम काम करने के काबिल हो? तभी वो आर्चर कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं काबिल नहीं हूँ, पर प्लीज़ एक बार चांस तो दीजिए। और वो जो सेंट होता है वो कहता है, क्या क्या तुम मुझे जानते हो? तभी वो जो आर्चर होता है वो कहता है, हाँ मैं आपको कैसे नहीं जानूँगा, आप यू फैंग हैं। आप तो उस एम्पायर के सबसे फेमस बंदे हैं और सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। आप ही हैं जो किंग को जो है वो डायरेक्शन देते हैं और प्रिंस जो है वो हमेशा आपकी बातें सुनते हैं। ऐसा कौन है जो आपसे लड़ने की कोशिश कर सकता है? और मैं जानता हूँ कि आप जो है उस सीक्रेट ट्रेज़र को ढूंढना चाहते हैं, और मुझे पता है कि उस सीक्रेट ट्रेज़र को है वो कैसे पाया जा सकता है। उस सील को जो है बहुत सारे जो लोगों ने मिलके बनाया था, वो जो लोग थे वो सारे के सारे चोर थे। एम्प्रेस का जो टॉम्ब है वो बहुत सारे चोरों ने मिलके बनाया है जो लूशवान सिटी में है, और उसे जो है वो एक स्पेशल तरीके से ओपन किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। तभी वो सेंट उसके गालों पे हाथ रखता है और कहता है, वाह बच्चे वाह, तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। तुम अपनी लाइफ को बचाने के लिए कितने ज़्यादा समझदारी बड़ी बातें कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड रहूँगा, पर तुम्हारी जो लाइफ भी है वो भी तुम्हारी परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करेगी। वो आर्चर कहता है, थैंक यू एल्डर, मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं कितना बेस्ट हूँ। तभी वो सेंट कहता है कि पहले पहले तो ये बताओ कि तुम्हें पता है कि वो जो ब्लड ब्लेड अलायंस के लोग हैं वो कहाँ मिलेंगे हमें? और वो आर्चर कहता है, हाँ मेरे हिसाब से वो लोग पक्का उस वॉल्केनो में होंगे। और हमें दिखाया जाता है कि जो कोई सोल होती है वो उन लोगों के पीछे होती है, और ये सोल किसी और की नहीं जियांग की होती है। वो मन में सोच रहा होता है, ये जो सेंट रिल्म का एक्सपर्ट है ये एक सेलेस्टियल यूनिटी है और इसका जो सोल पावर है उसे डिटेक्ट करना थोड़ा सा आसान तो है, पर मैं जो हूँ इसके ज़्यादा पास नहीं जा सकता। और उस एरो ने जो है वो मेरी बहुत मदद की है। मैंने उस एरो में अपनी सोल पावर को डाला था जिससे मैं सबके बारे में पता कर सकूं, और उस सोल से जो है मेरी जो सोल है वो कनेक्टेड है। उस ग्रेट पावर को मैं अब हर जगह महसूस कर सकता हूँ, और उस सेंट रियल्म के बंदे को मैं हर जगह से पता कर सकता हूँ कि वो कहाँ से आने वाला है। पर प्रॉब्लम तो जो है अब वो ग्रेट डेक्स या एम्प्रेस के टॉम के लिए है। अब हम उसे ढूंढे कहाँ? तभी वो दोनों जो है वो एक वॉल्केनो के ऊपर खड़े होते हैं। वो कहती है लड़की उससे कि जल्दी से नीचे चलो, हमें जल्दी जाना चाहिए। जियांग कहता है कि ये जो वॉल्केनो है उसके अंदर जाना क्या तुम्हें लगता है कि सही है? मुझे लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। तभी वो लड़की उसको लेके नीचे कूद जाती है और कहती है कि चिंता क्यों कर रहे हो? जियांग कहता है जल्दी से कुछ तो करो। वो लड़की कहती है, अरे चिंता कर क्यों रहे हो, मैं हूँ ना, तुम्हें हर्ट नहीं होगा। तभी वो दोनों जो है वो नीचे गिर जाते हैं सेफली से और नीचे उतर जाते हैं। तभी वो लड़की उतरते हुए कहती है कि हम लोग आ गए, क्या तुम लोग जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, क्या तुम सब ठीक हो? और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों जो हैं वो बिना कपड़ों के नीचे बैठे होते हैं, और जो जियांग का दोस्त होता है वो जियांग के साथ जो लड़का है उस पर उसकी इंजरीज़ पे दवाइयाँ लगा रहा होता है, और वो कहता है चिंता मत करो, ये छोटी सी इंजरी है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, और तुम जो वो ठीक हो जाओगे, जल्दी से अपने कपड़े को उतारो। और वो कह रहा था, अरे अब मैं कितना कपड़ा उतारूँ, आराम से लगाओ यार दवाई। और उनका जो लीडर होता है वो उस लड़की को देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी जो जियांग का दोस्त होता है उसके सर पे जो जियांग के साथ का लड़का होता है वो उसे घूंसा मारता है, और वो कहता है कि हम लोग जो सेपरेट हो गए थे तो बहुत सारे 9th ग्रेड के एक्सपर्ट्स जो थे वो हमें चेस कर रहे थे। हम लोग जो है उनमें से सबको तो नहीं मार पाए, उनमें से पर एक को हमने मार दिया, पर हम लोग भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए। जियांग कहता है, पर अब जो है मुझे लगता है कि वो शैडो रक्षास होंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत करो। उससे बड़ी प्रॉब्लम तो एक सेंट रियल्म का एक्सपर्ट है जो क्विंगलैंग पवेलियन से यहाँ पे आया है और वो हमें ढूंढ रहा है, और हम जो हैं अब पक्का मर जाएंगे।
और जियान कह रहा होता है कि हमें यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, यदि हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो हम मर जाएंगे और हमें सबसे पहले वो जो एम्प्रेस थी डेक्सिया की, उसके टॉम को ढूंढना पड़ेगा, वो कहाँ पे छुपा हुआ है। मैंने जो है वो अपनी सोल से पता कर लिया है। और ये सुन के वो जो लीडर और वो लड़की होती है वो दोनों शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या ये पॉसिबल कैसे है। और जियांग के साथ वाला लड़का कहता है क्या ये सच है कि डेक्सिया जो एम्प्रेस थी उनका टॉम जो है वो यहाँ पे है, मुझे तो लगा था वो सिर्फ एक स्टोरी है। और जो जियांग का दोस्त होता है वो कहता है क्या, कौन सी स्टोरी, मैंने तो नहीं सुनी। तभी हमें बताया जाता है कि जो कहानियाँ हैं उनके हिसाब से जो पहले की एम्प्रेस थी वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी और उसके पास जो था वो एक पर्ल था, यानी कि वो हीरा था हेवन और अर्थ का, जिससे कि वो हमेशा बहुत ज़्यादा ताकतवर रहती थी और वो जो है वो हमेशा जवान रखता था। पर वो जो एम्प्रेस थी उसे एक लड़के से प्यार हो गया था और वो जो लड़का है उसने उस एम्प्रेस को धोखा दे दिया और उसके पास से उस पर्ल को चुरा लिया और उसके चक्कर में जो एम्प्रेस थी उसका हार्ट जो है वो एकदम ब्रोक हो गया और वो एकदम गम में रहने लगी। और जब वो लड़ाई करने गई तो उस गम के कारण वो पहले से बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोर हो चुकी थी, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा सीरियस वाउंड्स आए और वो बैटल फील्ड में मारी गई। और हमें दिखाया जाता है उस एम्प्रेस को, उसके टॉम्ब को, और सब लोग कह रहे होते हैं कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो एम्प्रेस है वो ऐसे मारी जाएगी। वो एम्प्रेस जो है वो कभी नहीं मारी जा सकती थी, वो हमेशा जवानी थी। तुम सोच सकते हो वो एम्प्रेस बहुत टाइम पहले से थी। तभी जियांग का दोस्त कहता है कि वो इतनी ज़्यादा ताकतवर थी और वो 1000 सालों से जी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बूढ़ी राक्षस थी। तभी जो जियांग का के साथ वाला लड़का वो कहता तुम्हारा मतलब क्या है। मुझे एम्प्रेस के पास जो था वो एक ऑर्ब था, उसका यूज़ करते हुए वो हमेशा जवान रह सकती थी। वो हेवन से मिला था उसे, जिसका यूज़ करते हुए वो उसकी बोन्स को, ब्रोकन सोल्स को हर टाइम वापस से ठीक कर सकती थी। वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रेजर था। जियांग कह रहा होता है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी उसका जो उसके साथ मतलब जियांग के साथ वाला जो लड़का है वो कहता है कि वो जो ऑर्ब था वो किसी को भी हमेशा के लिए ज़िंदा रख सकता था, वो एक फेरी वर्ल्ड की स्टोरी की तरह था। और जियांग ये देख के सोच रहा होता है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर हमें अगले सीन में एक और सेंट रियल्म का बंदा दिखाया जाता है। उस सेंट ने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है और वो कहता है कि चलो अब हम चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पे मिल ही गए हैं और तुम जानते हो कि हम लोग जो है सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन है उस ट्रेजर के लिए, उस ग्रेट सिया के लिए। और हमें उस जो एल्डर होता है उसे दिखाया जाता है, ये जो है वो सी किंग सेंट रियल्म का 4th लेवल पे पहुंच चुका होता है और वो कहता है वो जो पर्ल होगा वो सिर्फ हमारा होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस वॉल्केनो का सीन, और उस वॉल्केनो में वो जो सेंट होता है बूढ़ा वाला और वो आर्चर दोनों आ गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये पकड़े गए। तभी सेंट जो है वो अटैक कर रहा होता है, वो कहता है इनकी स्ट्रेंथ मेरे सामने कुछ नहीं है। आर्चर अपनी बोस का यूज़ करते हुए अटैक कर रहा होता है, कहता है मुझे तो लगता है ये कुछ ना कोई चाल है। वो सेंट कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे हर्ट नहीं कर सकते। तभी वो जो सेंट होता है वो नीचे की तरफ अटैक करने के लिए जाता है और वो कहता है कि हाँ आखिर सारे लोग गए कहाँ। और पता नहीं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही होती है। और वो जो आर्चर होता है और उसके साथ जो मतलब सेंट के साथ जो लड़का होता है वो कहता है कितनी गंदी बदबू है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक गंदी सी डकी होती है और वो लोग सारे के सारे जो हैं वो नाक पे हाथ डाल लेते हैं और कहते हैं ओ भाई साहब कितनी गंदी बदबू है। और वो आर्चर उल्टी करे जा रहा होता है और जो सेंट के साथ जो लड़का होता है वो कहता है ये तो ट्रैप है, वो लोग यहाँ से पहले ही जा चुके हैं। फिर हमें जियांग और उसके दोस्त को दिखाया जाता है और सारे लोग जा रहे होते हैं। जियांग का दोस्त कहता है कि वो तो शुक्र है हम लोग जल्दी भाग सकते हैं, और तुमने जो है वो कितना गंदा आइडिया अपनाया है। तुमने उन सड़े हुए अंडों का ट्रैप और वो कितनी गंदी सी जो टर्ड थी उसका यूज़ किया। तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स हो। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही लोगों को इतना बेकार देखा है, एक तुम्हें और एक जो मेरा पहले का ब्रदर था जियांग हांग, वो तो शुक्र है कि मैं तुम लोगों की टीम में हूँ, नहीं तो मैं तभी तो मारा गया होता। और जियांग कहता है चलो चुप हो जाओ और छुप जाओ। और वो कहता है क्यों, आखिर हुआ क्या। जियांग कहता है यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक और सेंट रियल्म का एक्सपर्ट आया हुआ है। मुझे लगता है ये जो वॉल्केनो में इतनी बड़ी जो लड़ाई हुई है और इतनी ज़्यादा जो शोरगुल हो रहा है उसके चक्कर में वो यहाँ पे आ गया है। हमें जो है यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, नहीं तो हम जो है उनके हाथों से मारे जाएंगे। और वो लड़की कह रही होती है कि हम लोग जो है इतने ज़्यादा अनलकी हो कैसे सकते हैं। और ये क्या इस लड़की के मुँह पर किसी ने पट्टी बांध रखा है। और वो जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि ये जो जियांग है ये बहुत मतलब ये जो लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। और जियांग कहता है
कि मेरे पास एक आइडिया है। और दोस्तों, अब मैं इस चैप्टर को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि जियांग जो है वो कौन से आइडिया का यूज़ करने वाला है, और ये जो जब दो सेंट एक दूसरे के सामने आएंगे तो फिर क्या होने वाला है। अब जो है वो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे के एपिसोड्स में। तो दोस्तों प्लीज़ इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जो है वो डेली अपडेटेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।